जय श्री कृष्ण। चिंता संतान हंतारो यत् पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तानि जार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्व दुःख तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम इति श्री मंगलाचरण संपूर्णम। प्रारंभ करते हैं 35वीं वैष्णव वार्ता से। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक राजा दुबे माधव दुबे सांचोरा मणुंद में रहते तिनकी वार्ता को भाव करते हैं। भाव प्रकाश यो सो ये दो भाई ललिता जी की सखी हैं। एक को नाम कुंजरी, कुंज रचना में निपुण, सो राजा दुबे प्रगटे। दूसरी को नाम रसालिका, जो फल के रस में अली, जो भ्रमर लोभाय, ऐसे लीला रस में मगन रहते। सो रसालिका माधव दुबे को प्रागट्य है। ये दो भाई एक सांचोरा के घर जन्मे। सो इनको पिता बहुत साधु है, तो मर्यादा मार्ग की रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा कर दो। सो इनके घर साधु संत वैरागी भूख हो जाए निकसे, तो तिनको भूख को न जान दे, तो पीठी सो राख तो एकादशी को जागरण सदा कर दो। सो राजा दुबे माधव दुबे के माता पिता मानदेव भाई तब दोनों बेटान सो कहें, अब हमको या समय श्री रणछोड़ जी के दर्शन कराओ तो बहुत आछो। तब राजा दुबे माधव दुबे वे दो डोली माडे करीब माता पिता को बैठारी, श्री ठाकुर जी को संग ले चले। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन माता पिता को कराए। तब तहाँ कछुक दिन ते श्री आचार्य जी द्वारिका में हते। सो वहाँ माता पिता की देह छूटी। सो राजा दुबे माधव दुबे संस्कार किए। सो सूतक लागियो। सो डोला पर बैठे रहते। तब राजा दुबे माधव दुबे लोगन सो पूछे, यहाँ कहू कथा वार्ता भगवत चर्चा हो तो होई, तो कहाँ गए। सूतक के दिन कटत नाई, तब एक न कही सी वल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करी यहाँ पधारे हैं। तो कथा बहुत सुंदर कहत है, कहा तुम तीसरे प्रहर जाइयो। तब राजा दुबे माधव दुबे वासव कहें, हमको आज तुम ले चलियो, फिर हम नित्य जाएंगे। तब उनने कही आछो। सो तीसरे प्रहर आई राजा दुबे माधव दुबे को ले गयो। सो दो भाई दूरी ते दंडोत करी दूरी बैठे। तब श्री आचार्य जी कहे आगे आओ। तब दो भाव कहें, महाराज हमको सूतक है ताते दूरी बैठे हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम दो भाई सदा शुद्ध हो, सो हमारे आगे आए बैठो, और संदेह होई सो पूछियो। तब दो भाई प्रसन्न हुई आगे आई बैठे। तब श्री आचार्य जी नंद महोत्सव को वर्णन श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 5वें अध्याय को वर्णन किए। सो नंदालय की लीला को प्रकट अनुभव दो भान को कराए दिए। पांच सब कथा हो चुकी, तब दो दंडोत करी के कहे, महाराज कहा करिए, सूतक है नहीं तो विनती करते, अब हमारो जन्म सफल भयो, जो आपके दर्शन पाए। तब श्री आचार्य जी कहे, हम त्यारे मन की बात जाने हैं, जो तुम दो हमारे हो। सूतक पाछे अंगीकार करेंगे, कहा ताई हम यहाँ हैं, तुमको अंगीकार करी, तुम्हारे सगरे मनोरथ पूर्ण करिए और ठोर जाएंगे, तुम चिंता फिक्र मती करियो। अब अपने डेरा पर जाए, काली आई समय यहाँ आइयो। तब दो भाई दंडोत करी प्रसन्न होई डेरा पे गए। सो सगरी रीति नंदालय की लीला को अनुभव आवेश रहो। पाछे सवेरे उठी के दो भाई आपस में बतराए, जो आपुन कृतार्थ भय श्री आचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम है, जो एक दिन की कथा में लीला को अनुभव कराए। पाछे आई भांति सूतक के दिन नीची नीची बिताए। 11 में दिन नहाई के शुद्ध हुई, श्री आचार्य जी के पास बड़े सवेरे आई, विनती किए, महाराज हमको शरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को फिर नवाई के नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पांचवे श्री आचार्य जी कहे, अब तुम भगवत सेवा करो। तब राजा दुबे माधव दुबे कहे, महाराज हमारे पिता के ठाकुर हमारे पास हैं, पिता माता पूजा मार्ग की रीति सो करते, सो यहाँ आए देह छोड़ी, पर आपकी कृपा भई, जहाँ प्रकार आज्ञा करो ता प्रकार सेवा करें। तब श्री आचार्य जी कहें, जाओ डेराते श्री ठाकुर जी ले आओ। तब माधव दुबे जाय के ठाकुर जी की झांपी ले आए। सो श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई। राजा दुबे माधव दुबे के माथे पधराए और आज्ञा किए, सब ठौरते मन छुटाई निरोध करी भगवत सेवा करियो। तब राजा दुबे माधव दुबे विनती करी, जो महाराज निरोध को स्वरूप कहा है,
तब श्री आचार्य जी कहें निरोध दो ही प्रकार को, एक साधन दशा को, एक सिद्ध दशा को। साधन दशा के निरोध के लक्षण ये जो संसार लौकिक वैदिक मन में सुहाए नहीं, यह मन में रहे, जो कब भगवत सेवा करूं, कब कथा वार्ता करूं, या में रुचि उपजे। मन कछु लौकिक में जाए तो फेरी खींची सेवा में लगाए, ये जाने जो एक भगवान ही के आश्रय थे सब कार्य सिद्ध होते हैं। ये साधन दशा को निरोध, और फल दशा को निरोध ये जो मन को स्वतः ही सिद्ध यही स्वभाव भरे, जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के ध्यान बिना और ठौर जाए नहीं। लौकिक वैदिक कार्य हु करे परंतु मन श्री ठाकुर जी बिना और ठौर जाए नहीं। ये फल दशा को निरोध। जिनको ये संसार को दुख सुख अनेक ताप हैं सो लगे नहीं। मन श्री ठाकुर जी और उनके लीला रस में मगन रहे, ये निरोध को प्रकार है। तब राजा दुबे माधव दुबे विनती किए, महाराज यतिराज हमको तो दो ही प्रकार को निरोध दुर्लभ है। ताते जैसे आपू हमको संसार समुद्र में ऐसे डूबते बाई पकड़ी के सरनी लिए हैं, यही प्रकार निरोध को दान आपू करोगे तो हमको कुछ सिद्ध होइगो। और प्रकार हमारो तो सामर्थ्य नहीं है। या प्रकार दो भाई की दैन्यता सरल स्वभाव देखी के दशम स्कंद निरोध स्कंद कहे हैं, ताको आपू निरोध लक्षण ग्रंथ करी। दो भाईन को पाठ कराए के कहें, तुम दो भाईन को निरोध सिद्ध होई को। यह कई अपनो चरणामृत दो भाईन को दिए, सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक वह गयो, लीला रस को अनुभव होने लगियो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब अपने घर जाए सेवा करो। जाको निरोध भयो वाको बहुत बोलनो, देश फिरनो नाई ताते घर जाऊं, देवी जीव आवे तिनको नाम दीजो। तुमको तो निरोध सिद्ध भयो, और जो तुम्हारे संग मन लगाए के करेगो ताऊ को निरुद्ध सिद्ध होएगो। तो राजा दुबे माधव दुबे पांच द्रव्य तो सो श्री आचार्य जी की भेंट करी विदा हुई। द्वारिका ते चले, सो अपने गांव मनुंड में आए। घर में आई दुई भाई भगवत सेवा करन लागे। कछु द्रव्य घर में हतो तामे निर्वाह करें, काऊ सो बहुत बोले नाही। जो आवे ता पर दया करी के खान पान को समाधान करें। भगवत वार्ता करी दो भाई श्री ठाकुर जी की लीला रस में मगन रहते। वार्ता प्रसंग एक। सो जहाँ गांव में राजा दुबे माधव दुबे रहते हैं, ता गांव में दो भाई सांचोरा ब्राह्मण और रहते। सो बड़े भाई को नाम राम जी और छोटे भाई को नाम हरि कृष्ण। तामे बड़ो भाई राम जी पढ़ियो हतो, सो गांव के पटेल के आगे चौतरा पर बैठी के कथा करतो, और छोटो भाई मूर्ख हतो, सो बड़े भाई की खेत की रखवारी करतो। सो बड़ो भाई राम जी और गांव कार्यार्थ गयो, तब कथा रही। अब एक दिन वर्षा बहुत भई, शीतकाल के दिन हते। सो छोटो भाई सांझ को खेत पर ते आयो। तब भावज ने कहियो रोटी खाएगो। तब उस देवर ने कही मों को शीत बहुत लागत है, तू मों को रोटी ताती करी देई तो मैं जेऊं। तब भावज ने कही खाणो होए तो खा, नातर मैं सोई रहूंगी। तू कहाँ गांव के पटेल के चौतरा पर कथा बांचेगो, के दादे को ग्रास बहुत दिन को अटक्यो है सुफेरे गो। जो हो ताको ताती रोटी करी देऊं, खानो होई तो खा, नातर सोई रह, मेरे आगे ते उठी जाओ। ये वचन भावज के सुनी के मन में बहुत दुख भयो। जैसे मन हृदय में बांध लागे, सो तत्काल घर से सो बाहर निकस्यो। तब मन में विचार कियो, जो अब देह को त्याग करनो, ये कहूँ ये गांव छोड़ के कोई और देश को जानो। तेरी मन में ये आई, जो गांव में राजा दुबे माधव दुबे महापुरुष हैं, उनको नमस्कार करी के कहूँ जाऊं। सो राजा दुबे माधव दुबे के घर आई, दो भाई को नमस्कार की और रोने लागी। तब दो भाई कहे, तू कौन है? पाछे पास आई पहचाने के कहे, तू तो फलाने को बेटा है, हमारी ज्ञाति है। तब उनने कही, मेरे दुख को पार नहीं, अब मैं देह त्याग करूंगा, तो तुमको नमस्कार करन आयो। तब माधु दुबे ने कही, श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, वे दुख दूरी करेंगे, ताते तू अपनो दुख तो कही। तब इन सगरे समाचार कहे, जो मोको भावज ने ऐसे वचन कहे, सो हृदय में खूंचत है, सो मैं तिहारी सरनी हो, मेरो दुख दूरी करिए। सो तब दो भाई वाको समाधान कियो, जो श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे। पाछे वाको महाप्रसाद लिवाए कहो, अब सोई रह, पाछे प्रातः काल भयो। तब माधव दुबे वाको उठाई के कहे, अब तू स्नान संध्या वंदन करी के यहाँ आइयो। तब उस देह कृत्य करी स्नान संध्या करी के आयो। तब माधव दुबे ने राजा दुबे सो कहो, अब या सो कहनो होई सो कहो। तब राजा दुबे ने कही, तुम्हारी जीभ चली है सो कछु कहोगे, ये झार लगाए हो, अपने ऐसे काहे को करनो, अनेक संसार में दुखी सुखी हैं। तब माधव दुबे ने राजा दुबे से कहो, तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो, सो ये बहुत दुखी है, यहाँ पर कृपा करो। तब राजा दुबे कहे, तुम कहो। तब माधव दुबे कहे, ये काम तुम्हारे आगे मोह को कहना उचित नहीं है। तब राजा दुबे कहे, हमारी आज्ञा है, कहो। सो राजा दुबे कहे, झार लगायो है ताको कारण ये,
लीला संबंधी दैवी नाई है, कृपा करी उद्धार होई गो। तब माधव दुबे श्री ठाकुर जी के मंदिर के द्वार आगे बैठाई के श्री आचार्य जी को स्मरण करी, अष्टाक्षर मंत्र को उपदेश किए। नाम दे पाछे अष्टाक्षर की माला जाप कराए, सो ऊ संस्कृत बोलन लाग्यो। तब माधव दुबे ने राजा दुबे से कहियो, आज्ञा होई तो याको एक माला को जाप कर कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, अवश्य जाप कराओ। तब माधव दुबे ने एक माला अष्टाक्षर को और जाप करायो। तब वो श्रीमद् भागवत पुराण शास्त्र सबके अर्थ को जानन लाग्यो। तब माधव दुबे ने राजा दुबे से कही, आज्ञा होई तो एक और जाप कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, इतनो ही पात्र है, आगे रस उछरेगो। भाव प्रकाश नाही करी ताको अर्थ ये, जो तीसरी माला जपावे तो लीला रस को अनुभव हुई, परंतु लीला संबंधी नहीं है, इतनो ही आको बहुत है। पहुंच राजा दुबे ने माधव दुबे सो कही, जो तुम अपने मन में ये मती लाई हो, जो हमने यहाँ को ऐसो कियो, तासो ही ऐसो भयो है, ये सब श्री आचार्य जी की कृपाते भयो है। हमारो तिहारो स्वरूप तो तुम जानत हो। तब माधव दुबे ने कही, मेरे कहा है, करता तो श्री आचार्य जी हैं। पाछे वाको राजभोग आरती, पाछे महाप्रसाद लिवाए, पाछे तीसरी पहर भयो। तब माधव दुबे ने बांसो कही, जाओ पटेल के चौतरा पर कथा कहो, पोथी हमसे ले जाओ। तब वो पोथी ले दो भाइन को नमस्कार करी, पटेल के चौतरा ऊपर बैठी कथा कहन लाग्यो। सो दोई चारी पटेल देखी के सगरे पटेल सो जाई कहे, जो भट्ट जी कथा कहे हैं सो बैगे चलो। तब सगरे पटेल आए, सो इनको कहनो कृपा बल को, सो बहुत सुंदर कथा कही। तब सगरे पटेलन कही, तुम कथा तो बहुत सुंदर कहतो, आगे क्यों न कहे। तब इन कही, मेरो बड़े भाई कहतो ताते मैं नहीं कहतो। तब सबन ने कही, अब तुम ही कथा कया करो, हमारे बड़े भागी हैं। सो ऐसो ब्राह्मण मिलियो। पाछे सगरे पटेलन मिली के विचार कियो, जो भट्ट जी प्रथम कथा कहे, सो खाली हाथ जाई सो आछो नहीं। तब सगरे पटेलन भट्ट जी की भली भांति पूजा करी। तब वो उठी के माधव दुबे पास आई, वो पूजा को द्रव्य आगे धरी, विनती करी, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी कृपा से पटेलन की चौधरा पे कथा कही आयो। सगरे पटेल प्रसन्न भय। तब माधव दुबे ने कही, ऐसे आज पाछे मती बोलियो, हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी हैं, हम तो उनकी आज्ञाते नाम देते हैं, ताते ये सब द्रव्य उनको है। श्री आचार्य जी पधारेंगे तब उनको भेंट करियो, उनके सेवक हुई जो पूजियो। तब इन कही, मैं कहाँ धरो, तुम आछो जानो सो करो। तब माधव दुबे पूजा को द्रव्य धरी राख्यो। सो ऐसे में जगन्नाथ जोशी और रामदास अड़ेल श्री आचार्य जी के दर्शन को जात हते, तिनके संग वो द्रव्य श्री आचार्य जी को पठाई दियो। पाछे पटेल के चौतरा पर नित्य कथा कहत तो, सो कछुक दिन में बड़ो भाई आयो। तब ये आई माधव दुबे सो कहो, जो आज्ञा होई तो दादा को ग्रास बहुत दिन सो ग्राम में अटक्यो है, सो फिर इनको जाऊं। तब माधव दुबे ने कही, अब तुम कार्य करोगे सो सिद्ध होएगो, श्री आचार्य जी की कृपा है ताते तुम जाओ। तब दो भाई सो आज्ञा ले नमस्कार करी, वा गांव में गयो, जहाँ के रजपूत उठी के पाइन परे और कहे, हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम आए। पाछे इनको सुंदर ठौर रहने को दिए, सीधा सामग्री दे रसोई कराए। पाछे सगरे भेले हुए रात्रि को, तब इनको बुलाए गए, कछु कथा सुनाओ। तब एक श्लोक कही के अर्थ सबन को सुनाए। सो सगरे बहुत प्रसन्न भये, कई भट्ट जी बहुत योग्य हैं। पाछे कहे, 5 रात्रि यहाँ रहो, पाछे तैयारी विदा करेंगे। सो सब मिली के विचार करन लागे, जो भट्ट जी की विदा कहा करिए, बहुत दिन में अपने पुरोहित का बेटो आयो है, इनको ग्रास बहुत दिन सो अटक्यो है, सो ब्राह्मण को ऋण आछो नहीं, ताते सो मन तो अन्न देऊ और 100 रुपया रोक देऊ, और इनको भूमि को कागज फेरी के लिख देऊ, या प्रकार सो आगे को ऋण ब्राह्मण को अपने ऊपर है तासो छूटे। तब सबन ने कही, बहुत आछो। पाछे 100 रुपया रोक दिए और 100 मन अन्न दिए, सब जने मिलके। तब इन कही, अन्न मेरे घर पठाई देओ। तब गाड़ा पर लादी के गाड़ा संग दिए और फेरी के नयो कागज लिख दिए, और कहे, हम जमींदार हैं, 100 बरस के बरस अपनो ग्रास ले जाइयो। भा प्रकाश कायते, ब्राह्मण को ऋण बहुत माते बड़े, तब दियो न जाए। पाछे वस्त्र नए दिए, एक गाय एक भैंस आछो दूध की संग दे, मनुष्य संग करी दिए। सो लेके सब अपने घर आए। सो अपने घर के द्वार पर आए, भावज को पुकारियो, जो पटेल के चौथा पर कथाऊ कही आयो, और दादे को ग्रासू फेरी ले आयो हूं, अब द्वार खोलो। तो भावज ने किवाड़ खोलियो, इनको तेज देख के चकित वह रही। पाछे बड़े भाई देखे तो इनके मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब डरिपी के कहियो, भाई भीतर आओ। तब ये भावज को नमस्कार करी के कहे, जो तुमने मोको शिक्षा दी नी, सो श्री ठाकुर जी मेरो मनोरथ पूर्ण कियो। पटेल के चौतरा पर कथाऊ कही आयो, और दादी को ग्रासू फेरी ले आयो। तब भाई भौजाई दो डर पे, जो यहाँ पर कृपा भगवान की भई है, जो शाप दे तो बस हो ही जाएंगे। तब भाई भौजाई ने कही, स्नान करो कछु खाओ। तब इन कही, राजा दुबे माधव दुबे को नमस्कार करी आऊं, तब कछु करो। तब बड़े भाई ने कही, उनके पास पहले जावे को का कारण है। तब इन कही, तुम तो मेरे स्वरूप को जानत हो, ये सब कृपा तो उन्हीं की भई है।
मेरे में कहा है, तब बड़ो भाई संग चलियो, जो मोह पर कृपा करे तो आछो। सो दो भाई आए, राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार किए। तब छोटो भाई सब प्रकार कहियो, 100 रुपया कपड़ा आगे धरे और कहियो, 100 मन अन्न है सो राखो। तब माधो दुबे ने कही, अन्न को बेची के दाम करो, ये सब श्री आचार्य जी को है, या में हमारे तुम्हारे कहा है। तब राजा दुबे ने माधो दुबे सो कही, जो दूसरे भाई सो यह प्रकार मती कहियो। पाछे बड़े भाई ने विनती करी, जो जैसे मेरे छोटे भाई पर कृपा कीनी, तैसे महू पर करो, मैं तुम्हारी सरनी हो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही, जो ये विनती करत है। तब राजा दुबे ने कही, जो हम तो तुम सो पहले ही कही हती, जो झार मती उर्झाओ, ताते अब तुमको करनो होई सो, याहू को नाम मात्र सुनाई देव। तब बड़े भाई को न्हाई के नाम सुनाए, पाछे अन्न बेची के दाम किए। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे। सो सिद्धपुर में राणा व्यास के घर उतरे, सो खबरी राजा दुबे माधो दुबे पाई। सो दो भाई को संग ले, द्रव्य सगरो ले सिद्धपुर आए। श्री आचार्य जी को दंडोत करी, द्रव्य सगरो भेंट करी। दो भाई की सगरी बात कही, पाछे विनती करी, जो महाराज ये दो भाई को आपू नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को नाम सुनाए, पाछे आप द्वारिका पधारे। पाछे राजा दुबे माधो दुबे दो भाइयों को अपने संग ले घर आए। सो राजा दुबे माधो दुबे के संग करी दो भाई सांचोरा कृतार्थ भये। सो राजा दुबे माधो दुबे ऐसे भगवतिया हैं। भाव प्रकाश और राजा दुबे माधो दुबे की निरोध भयो। सो इनके हृदय के अलौकिक भाव है, लीला संबंधी सौ कहियो न जाए। वार्ता 35 संपन्न। वार्ता 36 प्रारंभ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक उत्तम श्लोकदास सांचोरा ब्राह्मण दिन की वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो ये उत्तम श्लोकदास श्रीनाथ जी के सेवकन की रसोई करते, सो सबन को आपू ही परोसते प्रीति सो सगरे वैष्णव महतारी कही बोलते। ये उत्तम श्लोकदास को सेवकन के ऊपर ममत्व बहुत हतो, ताते श्री गुसाई जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश। सो उत्तम श्लोकदास ईश्वर दुबे लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी है। सो सात्विक भाव इनमें बहुत है। श्री चंद्रावली जी को और सब सखिन को प्रीति सो सामग्री अरोगावती। तो एक समय श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी को अपनी कुंज में पधराए। सो श्री चंद्रावली जी अपने हाथ से दो स्वरूपन को परोसत हती। सो ये दो सखीन के मन में ये गर्व भयो, जो सगरी सखीन को नित्य परोसत है। सो आजू दो स्वरूप पधारे हैं, तिनु को हम परोसे तो आछो। सो श्री चंद्रावली जी से पूछे नाई, और दूसरो थार उठाई के चली। इतना में श्री चंद्रावली जी आई, कहें कहाँ जात हो। तब गर्व सो कहें, का हमने परोसे श्री ठाकुर जी को। तब श्री चंद्रावली जी कहें, यहाँ गर्व करे ताको काम नाही, भूमि पर गिरो। सो ये दो भूमि पर अनेक जन्म पाए। लीला में इनको नाम सुशीला, एक को नाम मैना। सो उत्तम श्लोकदास सुशीला को प्रागट्य, और ईश्वर दुबे मैना सखी को प्रागट्य। सो गुजरात में गोधरा में दो सांचोरा के जन्मे। सो एक कायस की रसोई दो जने करते। सो वो कायस आगरे आयो देशाधिपति पास। तब ये दो जने आए। सो श्री आचार्य जी आगरे पधारे हैं। सो राजघाट पर श्री यमुना जी के तीर संध्या वंदन करत हते। ता समय उत्तम श्लोकदास और ईश्वर दुबे श्री यमुना जी स्नान को आए। सो नहात रहते। श्री आचार्य जी संध्या वंदन करी गई। ये वचन कृष्णदासों कहे, जो ब्राह्मण हुई के शूद्र की टहल करना उचित नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण की टहल करे तो ठीक है, ऐसे श्री भागवत में कहो है। सो ये बात उत्तम श्लोकदास और ईश्वर दुबे मुनि सुनी कहे, महाराज आप कहे सो साच, परंतु ये पेट के लिए शूद्र की चाकरी करत है, कहा करें। और गुण तो हमारे में है नहीं, पढ़े नहीं है, ताते शूद्र की रसोई करी निर्वाह करत है। तब श्री आचार्य जी कहे, हम तुम्हारे ऊपर नहीं कहे, हम तो अपने सेवकन सो बतरावत है। और ईश्वर सबको भरण पोषण करत है, विश्वास ईश्वर पर चाहिए। तब दो जने विनती किए, महाराज आप तो शास्त्र की बात कही, परंतु यहाँ तो हाँ ऐसे हम हैं। सो आप हमको सेवक करो, हमको बताओ सो हम करें, जहाँ प्रकार शूद्र की टहल छूटे। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम हो ब्राह्मण हो, योग्य हो, सेवक कैसे होंगे। तब दो जने कहे, महाराज हम ब्राह्मण काहे के हैं, ब्राह्मण को कर्म तो हम जानत नहीं, ताते हम पे कृपा करो, सरनी लेव, जो हमारी कछु बुद्धि उत्तम होई। तब श्री वल्लभाचार्य जी कहें, आगे आओ। यह प्रकार दो जनों को बुलाई, नाम निवेदन कराए। तब दो भाई ने विनती करी, अब हमको आज्ञा करो सो हम करें। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम अपने गांव जाई, माता पिता सो विदा हुई, गोवर्धन पर्वत पर आइयो।
तहां श्री गोवर्धन दर की सेवा करियो। तब दो मिलके वो कायस तो लेखो करी अपनो द्रव्य ले चले। तब वो कायस ने बहुत राखन की कही महीना वो बढ़ाए देवेगी कही परंतु रहे नहीं। तहां ते चले सो गोदरा अपने अपने घर आए। तो माता पिता सो कहे हमको आज्ञा देऊ तो ब्रज जाई। तब दो उनके माता पिता ने कही कछु दिन रहो हम संग चलेंगे। तो माता पिता के मन में ये जो ऐसे कहीं के पुत्र को राखे। तो ऐसे 12 महीना बीते तब दो ने कही माता पिता सो जो तुम चलोगे वर्ष दिन तो भयो। तब वे कहें अब चलेंगे। ऐसे करत 5 बरस बीते। तब उत्तम श्लोक दास को माता पिता को और को जताए बिना गोवर्धन उठी आए। श्रीनाथ जी को दर्शन करी श्री गुसाई को दंडवत करी सगरी बात अपनी कही। तब श्री गुसाई जी गोवर्धन दर की रसोई की सेवा दिए। सो सगरे सेवकन को बहुत प्रीति सो परोसते। सो उत्तम श्लोक दास को सगरे सेवक महतारी कही के बुलावते। सो ये श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है। वार्ता 36 संपन्न। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम।